Namaskar, good afternoon, and welcome to all of you to IGNOU Regional Center Khanna. I am Dr. Santosh Kumari, Regional Director of IGNOU Regional Center Khanna. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एडमिशन साइकिल जुलाई 2022 सेशन शुरू हो गया है और जनवरी 2022 ऑलमोस्ट सारा खत्म हो गया, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग ये सारा हो गया है। अब जुलाई सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और ये आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सेशन में हम आपको ये जो इग्नो जुलाई 2022 सेशन की एडमिशन चल रही है उसके बारे में आपको इनिशियल स्टेज पे पूरी जानकारी देंगे कि कैसे आपको एडमिशन लेना है और किन किन प्रोग्राम्स की ये एडमिशन चल रही है। तो शुरुआत करते हैं आज का हम सेशन जुलाई 2022 एडमिशन साइकिल। जैसे कि आप सभी जानते हैं इग्नो जो है ये नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और ये कब शुरू हुई इसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इग्नो is the national open university which was established by an act of parliament in 1985. It's the first open university in the country to have been accredited with the highest A++ grade by NAC. ये देखो कि इसका जो है बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है इग्नू की, जो कि इसको A++ ग्रेड NAC की तरफ से मिला है। और ये जो डिग्रीज डिप्लोमास है और सर्टिफिकेट्स इशूड बाय इग्नो आर रिकॉग्नाइज्ड by all the member institutions of Association of Indian University and all are at par with the corresponding degrees, diplomas, certificates issued by all Indian universities, deemed universities and other educational institutions. कहने का अभिप्राय है कि जो इग्नो के द्वारा डिस्टेंस मोड से जितनी भी डिग्रीज, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, these are recognized by all the members of institutions of associations of Indian universities. ऐसे ही बहुत सारे जो हम पिछले एक्सपीरियंसेस हैं हमारे स्टूडेंट्स से रिलेटेड, वो जनरली यही पूछते हैं क्या इग्नो की डिग्री जो हम लेंगे कि ये मान्यता प्राप्त है। हाँ, इसमें कोई भी शक नहीं है कि जैसे आप दूसरी यूनिवर्सिटीज से डिग्री डिप्लोमास लेते हैं, लाइक स्टेट यूनिवर्सिटीज, मान लो पंजाब में है, पंजाब यूनिवर्सिटी होगी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी या पंजाबी यूनिवर्सिटी है, अगर जो डिग्री आप वहां से लेंगे वैसे ही इस द्वारा इग्नो द्वारा प्राप्त की डिग्री इट्स इक्वलेंट टू ऑल दोस डिग्रीज। तो इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। कहीं भी आप जॉब में अप्लाई करेंगे तो ये सारी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है और बिना शक आप इग्नो के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे कि इग्नो एक जन जन का विश्वविद्यालय है, इसमें सारे लोग जो भी कह लो एक जन जन, इवन इसको हम फैमिली यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, क्योंकि जो आप इग्नो के साथ जुड़ेंगे इसमें आप कोई भी आपका फैमिली मेंबर है वो इसके थ्रू एजुकेशन ले सकता है। जैसे आप दूसरी यूनिवर्सिटीज के साथ जैसे कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ेंगे तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्टेड होता है कि ड्यूरेशन का होता है और टाइम पीरियड क्लासेस अटेंड करने का होता है। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें बहुत ही फ्लेक्सिबल है, कि फ्लेक्सिबिलिटी है इग्नो की एक सबसे बड़ी खासियत ये है, क्योंकि इसमें आपको रेगुलर क्लासेस में नहीं जाना है। जैसे वीकेंड्स पे है, अगर फेस टू फेस मोड होंगे तो वीकेंड्स पे आपकी क्लासेस लगेंगी, लेकिन पेंडेमिक जो 2019 से हमारी ज्यादातर जो है क्लासेस जो है काउंसलिंग है वो ऑनलाइन ही होती है। तो इसलिए आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप घर बैठे ही इग्नो के काउंसलिंग सेशंस भी यूट्यूब या फेसबुक लाइव से आप अटेंड कर सकते हैं। जैसे कि आज का सेशन है, हम आपके द्वार पर ही आपके घर पे बैठे सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, इसलिए आप इस सेशन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि किन प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन जो जुलाई 2000 सेशन शुरू हुआ है, वो सारे स्टूडेंट्स जो इग्नो में ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीटीएस, बीएसडब्ल्यू, जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं जहाँ
पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एमए, जैसे एमए इंग्लिश होगी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमए हिंदी इंग्लिश, जितने भी एमए प्रोग्राम्स इग्नू में एक्टिवेटेड हैं, और इसके अलावा डिप्लोमास, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास और 6 मंथ्स प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, ये सारे प्रोग्राम्स की एडमिशन अब जुलाई 2022 सेशन के लिए शुरू हो गई है। और इसके लिए जो आपको आवेदन करने हैं वो भी ऑनलाइन ही करने हैं। और आप जानना चाहेंगे कि ये एडमिशन की अब शुरू हो गई है, लेकिन कब तक चलेंगी? कई बार होता है कि स्टूडेंट्स लास्ट डेट की वेट करते रहते हैं कि नहीं अभी तो बहुत दिन है, तो तब तक हम अप्लाई करेंगे। तो इसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई 2022, 2022 इसकी लास्ट डेट है। तो आप लास्ट डेट का इंतजार ना करते हुए अभी ही आप जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने का आपने मन बनाया है, जल्दी से आप इग्नू की पोर्टल पे जाके, स्मर्थ पोर्टल पे आप ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको प्रोस्पेक्टस में भी कुछ बताना चाहूंगी कि इन प्रोग्राम्स की क्या क्या फी वगैरह है, डिटेल्स वगैरह क्या है, क्योंकि एडमिशन लेने से पहले ये आपको जानकारी देना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उससे आपको बहुत इजी हो जाएगा कि आप किस प्रोग्राम में अपना माइंड बना रहे हैं, ताकि आप इसके लिए एडमिशन ले सकें। अभी मैं आपके साथ प्रोस्पेक्टस शेयर कर रही हूँ। तो इससे है कि आपको उसकी क्या ड्यूरेशन है, जैसे यूजी प्रोग्राम्स की, पीजी प्रोग्राम्स की, डिप्लोमा प्रोग्राम्स एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स का जो है, क्योंकि हमारा इग्नू सिस्टम में एक प्रोविजन है कि इसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम टाइम दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी दूसरी जगह जो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में इतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। अगर आपको 2 साल का प्रोग्राम है तो 2 साल में ही कंप्लीट करना है, लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं है। इसमें मान लो आपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो उसका 3 साल मिनिमम टाइम है, तो मैक्सिमम टाइम आप उसका 6 इयर्स तक आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एमए प्रोग्राम का है तो उसमें मिनिमम जैसे 2 इयर्स है, तो मैक्सिमम आप 4 इयर्स में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही जो पीजी डिप्लोमास है, डिप्लोमास या पीजी डिप्लोमास है 1 ईयर है, तो विद इन आप 3 इयर्स उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो 6 मंथ्स के हैं उसका मिनिमम 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम आप 2 इयर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। समरी लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स, उसका फी, ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, मीडियम एक्सेट्रा, ये सारी इस प्रोस्पेक्टस में दी गई है, जो कि आप इग्नू की मेन वेबसाइट से डाउनलोड किए प्रोस्पेक्टस जुलाई 2022 का कर सकते हैं। इसमें आप देखिए कि जैसे नंबर 1 जो प्रोग्राम है बैचलर ऑफ आर्ट्स है, BAG, और इसकी एलिजिबिलिटी दी हुई है 10+2 और इट्स इक्वलेंट, और मीडियम इंग्लिश एंड हिंदी है, और मिनिमम ड्यूरेशन 3 इयर्स, मैक्सिमम ड्यूरेशन इज 6 इयर्स, और फी स्ट्रक्चर इज ₹3800 पर ईयर, और टोटल रुपीज इज 11,400। और किस सेशन में ये एडमिशन है, इसमें 2 सेशन, क्योंकि हमारे इग्नू का जो एडमिशन साइकिल 2 होते हैं, जनवरी एज वेल एज जुलाई साइकिल, और ये सारे जो प्रोग्राम्स है दोनों सेशंस में है, जैसे कि अभी जुलाई सेशन चल रहा है। ये आप देखिए कि सारे आगे है, बैचलर ऑफ कॉमर्स है, बैचलर ऑफ कॉमर्स विद मेजर इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस है। आप धीरे धीरे देखेंगे तो ये सारे बैचलर प्रोग्राम्स मैं 1 बाय 1 आपको नहीं बताना चाहूंगी। जब आप प्रोस्पेक्टस खोल के देखेंगे तो ये सारी आप डिटेल्स उसमें ले सकते हैं। ये देखिए कि सारे ही बैचलर प्रोग्राम्स है। तो उसके बाद जैसे मास्टर ऑफ कॉमर्स, जैसे मास्टर्स प्रोग्राम्स जो है सीरियल नंबर 28 से शुरू हो जाते हैं। अब है मास्टर ऑफ कॉमर्स है, इसका भी देखिए कि ड्यूरेशन जो है 2 इयर्स है मिनिमम, और मैक्सिमम 4 इयर्स है, और इसकी जो फी है ₹9,000 पर ईयर, टोटल रुपीज है 18,000 टोटल प्रोग्राम फी है, और दोनों साइकिल में ये जनवरी और जुलाई साइकिल में है। ऐसे ही ये अदर्स जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स है, तो ये भी आप इस पे डिटेल्स जाकर देख सकते हैं। इसके आगे जो है आपको मैं बताना चाहूंगी कि पीजी डिप्लोमास के प्रोग्राम्स है, उसकी भी
डिटेल्स जैसे अब शुरुआत होगी है 76 सीरियल नंबर पे है PGDRD। अब ये मैं जस्ट आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि कैसे आप ये सारे प्रोग्राम्स को एक ही जगह देख सकते हैं। ये है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट है और ये स्कूल के अंडर है, स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, और इसका भी जो मीडियम है इंग्लिश एंड हिंदी है और मिनिमम 1 ईयर है ड्यूरेशन और मैक्सिमम इज 3 इयर्स और इसकी फी है 2400 एंड दोनों साइकिल में ये है जनवरी एज वेल एज रजिस्ट्रेशन। तो ये सारे आप PG डिप्लोमास का देख सकते हैं। ऐसे ही आगे आप है धीरे धीरे है कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स की डिटेल्स भी देख सकते हैं जो कि इसके साथ ही आगे पेजेस में दी गई है। इससे आपको बहुत ही सहूलियत हो जाएगी। इसके साथ ही सर्टिफिकेट से पहले डिप्लोमा, वो PG डिप्लोमा थे और ये डिप्लोमा सिंपल है, ये भी आपको डिटेल इसमें दी गई है। इसके बाद जैसे आपको मैं बताना चाहूंगी कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स का जो ड्यूरेशन है वो जैसे हम एक ही प्रोग्राम ले लेते हैं, CDM है लाइक सर्टिफिकेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। इसकी एलिजिबिलिटी 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट है, मीडियम इंग्लिश एंड हिंदी है, मिनिमम ड्यूरेशन इज 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम इज 2 इयर्स और इसकी फी है 2600 और ये दोनों सेशंस में है, जनवरी एज वेल एज जुलाई। तो ये सारे प्रोग्राम्स की डिटेल आप प्रोस्पेक्टस से देख सकते हैं। आगे हमारा स्टेप ये है कि हम ये एडमिशन के प्रोग्राम्स की डिटेल्स हमें पता चल गई, लेकिन कैसे एडमिशन लेना है ये एक बहुत ही कह लो हरकुलियन टास्क है कि थोड़ा बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स है कि उनको पता नहीं चलता कि मैं एडमिशन तो लेना चाहता हूँ, कैसे मैं लूँ, कहाँ अप्लाई करूँ, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करूँ, ये डिटेल्स भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए मेरे ऑफिस के मिस्टर पिनाक जी हैं और वो मीन्स आपको इसके बारे में है कैसे अप्लाई करना है स्मर्थ पोर्टल पे जाके, जो भी जिस भी आप प्रोग्राम को लेना चाहते हैं तो वो आपको अभी बताते हैं। तो आप काइंडली इसको ध्यान से सुनिए और अगर किसी भी तरह की आपको कोई जैसे है डिफिकल्टी हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है जहाँ क्लियर नहीं है, तो इस सेशन के आप साथ साथ अपने कमेंट्स भी देख सकते हैं, जिससे हम आपका कमेंट्स आपको इमीडिएटली हम आपको एक अलग से फेस यूट्यूब वीडियो पे भी आपके आंसर देंगे। जितने भी आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं वो हम आपके कमेंट्स का जरूर ध्यान रखेंगे। तो आप पहले सुनिए कि कैसे आपको एडमिशन का अप्लाई करना है। मिस्टर पिनाक। थैंक यू मैम। सबसे पहले गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैडम ने बताया कि आज हम इग्नू में ऑनलाइन एडमिशन कैसे अप्लाई करना है, ये इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल्ड जानकारी दी जाएगी। ये हमारी सबसे पहले इग्नू की मेन वेबसाइट है ignu.ac.in। तो आप जब इसको टाइप करके क्लिक ओके करते हो तो ऐसा एक पेज खुलेगा आपके सामने। ये हमारी इग्नू की मेन वेबसाइट है और एडमिशन अप्लाई करने के लिए हम ये रजिस्टर ऑनलाइन के लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसके नीचे आ रहा है ये फ्रेश एडमिशन। जैसा ही हम इसको क्लिक करते हैं तो ऐसा एक पेज हमारे सामने आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप वेलकम टू दी पोर्टल ऑफ जुलाई 2022 एडमिशन साइकिल, और ये इसकी लास्ट डेट आ रही है यहाँ पे लेफ्ट पे। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं चाहूंगा कि आप अप्लाई करने से पहले अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लें तो बहुत बढ़िया होगा। और फिर हम अप्लाई करने से पहले स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर करेगा। एक क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन आती है। उसके बाद ऐसा पेज खुलेगा जिसमें आप अपनी बेसिक डिटेल्स भरेंगे, जैसे कि एप्लीकेंट्स नेम, ईमेल एड्रेस और उसका पासवर्ड और मोबाइल नंबर। और ये चीज यहाँ पे ध्यान रखने योग्य है कि ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जो आप भरें वो बिल्कुल ध्यान से भरें, क्योंकि ये एक बार जो फीड हो गया तो दोबारा से मुश्किल है उसको चेंज करवाना। ये एक बार जो फीड हो जाता है वही
आगे अगर आप बीए में ले रहे हैं तो 3 साल, अगर एमए में ले रहे हैं तो 2 साल, वो आपका वही पे कंटिन्यू रहेगा। तो आप इसको बड़ी ध्यान से करें। तो जैसा कि मैंने पहले ही लॉगिन एक बना रखा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे आगे। ये देखिए, ऐसा एक पेज आपके सामने खुलेगा। तो इसमें सबसे पहले आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो बेसिक डिटेल्स हैं, हर स्टूडेंट को पता ही होगी, पर इतना ध्यान जो के देने बात है कि ये थोड़ा सा ध्यान से भरने वाली हैं। तो जैसे कि इसमें आपका नेम, मदर्स नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी क्या है, जेंडर, नेशनैलिटी, जो बेसिक डिटेल्स हैं ये आपको यहाँ पे पूछी जाएंगी। और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वही है जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जो एंटर किया वो ही चलेगा, आगे तक कंटिन्यू चलेगा। तो नेक्स्ट पेज पे हमारी प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन आ जाती है। जैसे आप बैचलर्स करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो, डिप्लोमा हो, मास्टर्स हो और पीजी डिप्लोमा हो। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बैचलर यूज करते हैं। और ये ओडीएल मोड है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग इसको बोलते हैं। तो सिलेक्ट प्रोग्राम, हाँ जी, ये बीए के प्रोग्राम्स आ गए हैं बैचलर्स के, कि आप कौन से प्रोग्राम को अप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि ये बीएजी है, ये सिंपल है, और ये कुछ ऑनर्स के सब्जेक्ट आ जाते हैं साथ में, जैसे कि इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है। हम सिंपल बीएजी को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। और ये है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स कि जो आप 3 साल एक कॉन्टिन्यूस सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो। ऊपर ये देखिए, ऊपर रेड कलर में स्पेशल लिख के भी आ रहा है कि यू कैन सिलेक्ट मैक्सिमम 1 डिसिप्लिन फ्रॉम 1 ग्रुप। जैसा कि हम यहाँ पे एक पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री चूज कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप कुछ भी चूज कर सकते हो, पर ये इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखकर। रीजन फॉर, जैसे कि 22 खन्ना हमारा कोड है, 22 ये लिखे यहाँ पे, हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ये नीचे हमारे सारे स्टडी सेंटर्स आ जाएंगे जहाँ जहाँ पे ये प्रोग्राम एक्टिवेट है। तो हम कोई सा भी स्टडी सेंटर चूज कर सकते हैं। तो ये लुधियाना है, या फिर हमारे नियरेस्ट है जो 2283 लोकल सेंटर है। तो मीडियम आ गया, इंग्लिश और हिंदी, आप कोई सा भी चूज कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। यहाँ पे हम हिंदी चूज कर लेते हैं। और अगर आप पहले यूं से कोई प्रोग्राम कर चुके हो तो यहाँ पे यस करोगे, नहीं तो नो करके आगे सबमिट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी एज की दिक्कत आ रही है, तो थोड़ी एज बढ़ानी पड़ेगी। 1 मिनट। ओके, हाँ जी, ये आपका प्रोग्राम यहाँ पे
सिलेक्ट हो गया, जैसे कि बैचलर हमने किया और बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल किया गोविंदगढ़ पब्लिक। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ के फिर हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे और यहाँ पे आपकी +2 की डिटेल्स भरी जाएंगी। +2 में आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है, मतलब कौन सी स्ट्रीम पढ़ी है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस वगैरह है। यहाँ पे हम आर्ट्स चूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे कोई सा भी ईयर, आपका ईयर ऑफ पासिंग आ जाएगा और यहाँ पे आपकी डिवीजन, कौन सी भी आपकी डिवीजन है उसको उसके अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। और नॉर्मल ये यहाँ के PSCB का, पंजाब स्कूल एजुकेशन का बोर्ड का कोड है 2201, मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ, तो इसको भी हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो इसको भी ध्यान से पढ़ के तो आप फिर नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। ये हमारा थोड़ा मेन पेज आ जाता है। इसको स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग ये जो पेज है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है कि अगर इन केस आप स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में अवेल करना चाहते हैं तो आपको 15% प्रोग्राम फी में डिस्काउंट मिलेगा। डिजिटल फॉर्म मीन्स तो आप सब समझ ही जाएंगे कि आपको मटेरियल की हार्ड कॉपी नहीं प्रोवाइड की जाएगी इनकी तरफ से। तो ये जरूरी नहीं है कि आप हार्ड कॉपी मतलब सॉफ्ट कॉपी ही लेके अपना 15% डिस्काउंट कर सकते हो। अगर कोई चाहे तो ये प्रिंटेड फॉर्म में भी ले सकता है, पर उसको 15% डिस्काउंट फिर नहीं मिलेगा, उनको पूरी फीस भरनी पड़ेगी। ये यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, इसको ध्यान से चूज करना है। अगर एक बार आप चूज कर लेते हो तो उसको बाद फॉर्म सबमिट के बाद दोबारा इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ कुछ लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट हैं, तो इसको हम सब जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश चूज कर लेते हैं। एनवायरनमेंट है, ये थोड़ा कंपलसरी सब्जेक्ट आ जाता है। और सेकंड सेम में फिर लैंग्वेज का है, इसमें हम हिंदी चूज कर लें और यहाँ भी इंग्लिश, तो इसको सबमिट करते हैं। इसको सब्जेक्ट चूज करने से पहले थोड़ा ध्यान से नेक्स्ट करने का बनता है, क्योंकि अगर इन केस यहाँ पे कुछ गलत हो जाता है तो सब्जेक्ट चेंज करने में बाद में फिर दिक्कत आती है, या फीस वगैरह का जो भी प्रावधान है यूनिवर्सिटी का वो फॉलो अप करना पड़ सकता है। तो इसको भी हम नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एड्रेस का कॉलम है, तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे उसको बड़ा ध्यान से फिल करना, क्योंकि अगर आप बुक्स हार्ड कॉपी में ऑप्ट करते हो तो बुक्स आपके एड्रेस पे आएंगी। केयर ऑफ, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, इसको बड़ा ध्यान से यहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बुक्स नहीं पहुंच पाती एड्रेस पे, तो प्रॉपर एड्रेस देना है यहाँ पे, ताकि जो कि बुक्स हैं वो आपके एड्रेस पे पहुंच सकें। तो यहाँ पे हम उसको फिल करते हैं। फिर हम इसको नेक्स्ट कर लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल सेकंड लास्ट पेज आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप जो मैंने एडमिशन अप्लाई करने से पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ने को बोला था, तो उसमें यही लिखा हुआ था कि आप एडमिशन करने से पहले, ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले अपने पास ये चीजें बिल्कुल तैयार रखिएगा। फोटो आपकी स्कैंड चाहिए, तो उसका मैक्सिमम साइज इन्होंने दिया हुआ यहाँ पे 100 KB, सिग्नेचर आपके स्कैंड। और अगर आप BA में अप्लाई करते हो तो 10th का सर्टिफिकेट और +2 का सर्टिफिकेट, जिनका साइज की है 200 KB के से कम होना चाहिए। और बैचलर्स और मास्टर्स के लिए आपको बैचलर्स के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप अपलोड करके अपने डॉक्यूमेंट्स आई होप आप सभी ध्यान से देख रहे हैं और किसी भी तरह की आपको कोई भी
असुविधा भी नहीं होगी। जब भी आप अप्लाई करेंगे बड़े इजीली और तरीके से आप अपना एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जैसा कि मैंने तो चलो कुछ एक्स्ट्रा मेरे पास था, आप फोटो की जगह फोटो, सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर, और 10th की जगह पे 10th और +2 की जगह पे अपना +2 सर्टिफिकेट साइज के अकॉर्डिंगली इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद हम फिर नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। ये आपका ये फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ गया। अगर इन केस यहाँ पे आपको लगता है कि आप कुछ एडिट करना चाहते हो तो फाइनल सबमिशन के पहले से हम यहाँ पे उसको एडिट कर सकते हैं। ये राइट साइड पे दिया गया मॉडिफाई द सेक्शन, किसी भी सेक्शन को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। अगर आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ एडिटेबल नहीं है तो फिर हम इसको यहाँ पे आई एग्री करके, और ये यहाँ पे फीस लिखी आ रही है, यहाँ पे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पे चले जाएंगे। ओके सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे जैसे कि 2 पेमेंट गेटवेज बन के आ रहे हैं, आप कोई सा भी चूज कर सकते हो यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने ये किया, और कोई भी आप अपना जिस भी बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जो भी है, तो उसको आप यहाँ पे भर के सारा अपना कार्ड नंबर वगैरह, सारी एक्सपायरी वगैरह जो भर के इसको आप फाइनल सबमिशन कर दोगे तो ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा और आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगी। जी थैंक यू मैम, बस और कुछ? बस थैंक यू जी। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स जो प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स है, जहाँ हमारे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स है जो कि सर्टिफिकेट्स या किसी भी डिप्लोमा के साथ मीन्स कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा ही इजी तरीका बताया गया है एडमिशन लेने का। क्योंकि जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसानी से आप अपने एडमिशन के लिए पोर्टल पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये एडमिशन साइकिल के साथ साथ हमारी इग्नू की और भी बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स अगर वो पहले जो एडमिशन ले चुके हैं वो देख रहे हैं तो उनको भी हम बताना चाहेंगे कि हमारा जैसे रजिस्ट्रेशन का है वो एडमिशन चल रहा है और उसकी प्रोसेस चल रही है। तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे जुलाई 2021 में जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, जैसे कि BA, BAG, BCom जी या BSG या PG डिप्लोमास में 2021 जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है, वो जिन्होंने अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो कर सकते हैं, क्योंकि टाइम तो है बहुत जल्दी आगे खत्म होने जाता है। तो जैसे सभी के स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगी, रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 30 जून है, मीन्स 30 जून है। तो यही मंथ है, लास्ट दिन चल रहे हैं, तो आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दें। और वो स्टूडेंट्स जो जिन्होंने जनवरी में बैचलर डिग्री प्रोग्राम जैसे BCA, MCA सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, वो भी इस ड्यूरेशन का जल्दी से फायदा उठा सकते हैं और अपना जिन्होंने अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमारा जो टर्म एंड एग्जामिनेशन 2022 का भी पोर्टल चल रहा है, खुल गया है, लिंक खुल गया है, जो कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम्स है जो 22 जुलाई से शुरू होकर 5 सितंबर तक चलेंगे। और ये जो लास्ट डेट है ऑनलाइन टर्म एंड एग्जामिनेशन फिल करने का है, दैट इज 25 जून, और वो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो आप इसी को जल्दी से आप एग्जामिनेशन की, क्योंकि आप ऑलरेडी तैयारी कर ही रहे हैं, तो तभी आप अगर आपने असाइनमेंट जमा करवा दी है जहाँ मीन्स आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया होगा, तभी आप एग्जामिनेशन जून 2022 में अपीयर हो सकते हैं। इसलिए आप जल्दी से एग्जामिनेशन फॉर्म भर दीजिए ताकि आप बिना किसी कोई असुविधा से, कोई प्रॉब्लम से मीन्स इजीली आप एग्जाम्स में अपीयर हो सके। और उन स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही है
कि असाइनमेंट्स अभी हमने जमा नहीं करवाई, जहाँ हमने अभी तक प्रोजेक्ट अपलोड नहीं किया, कहीं दिक्कत आ गई है, जहाँ हम नहीं कर पाए लास्ट डेज में, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि डेट एक्सटेंड हो गई है असाइनमेंट जमा करवाने की, जहाँ प्रोजेक्ट्स या कोई भी आपका फील्ड सर्वेस वगैरह जमा करवाने का, अपलोड करने का है, वो भी अब 15 जून तक है। तो इस सब 15 जून से बढ़कर 30 जून हो गई है, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। जल्दी से जो भी आपकी कोई भी एक्टिविटी रह गई है और एक्सटेंडेड पीरियड का आप फायदा उठाएं। और जल्दी से जल्दी मैं ये आपको कहना चाहूंगी कि जुलाई एडमिशन के लिए आप इसका फायदा उठाएं, क्योंकि लास्ट डेट फिर जल्दी आ जाती है, उससे रश हो जाता है, कई बार कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती है कि आप फॉर्म फिल नहीं कर पाते, जब अपलोड नहीं कर पाते, कोई दिक्कत आती है, तो आप पहले से ही अभी से ही इसका तैयारी कर लो और इसको जल्दी से आप एडमिशन ले लो। अब मैं अपने क्लिक दिवेश जी को कहना चाहूंगी कि वो आपको ये बताना चाहेंगे कि आप इग्नू की जो हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, या डे टू डे इन्फॉर्मेशन है, आप कहाँ विजिट कर सकते हैं ताकि आप अपडेट रहे इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना के जो अलग अलग एक्टिविटी चलती है, जो एडमिशन से रिलेटेड हो, या असाइनमेंट से रिलेटेड हो, या टर्म एंड एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, तो वो इवन आपको ये भी बताएंगे कि एडमिशन जुलाई 2022 से रिलेटेड हमने पोस्टर भी अपलोड किए हैं, जो कि आपको एक ही जगह सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगी दिवेश खुल्लर जी को कि वो आपको इसके बारे में भी बताएंगे। नमस्कार, आज हम आपको इग्नू रीजनल सेंटर के सोशल मीडिया के बारे में सारा जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आप जाते हैं अपनी मेन वेबसाइट पे। ये इग्नू की मेन वेबसाइट है। आप इससे भी आरसी खन्ना की वेबसाइट पे जा सकते हो, या डायरेक्ट आप rckhanna.ignu.ac.in लिख के भी जा सकते हो। अगर इस पे जाते हो तो आपको यहाँ पे रीजनल नेटवर्क देखेगा, जिसमें सबसे ऊपर रीजनल सेंटर आता है, फिर स्टडी सेंटर आता है। तो रीजनल सेंटर पे क्लिक करना आपने। ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखेगा रीजनल सेंटर वेबसाइट्स। इस पे क्लिक करोगे तो हमारे पूरे इंडिया में जितने रीजनल सेंटर हैं सभी के लिंक दिए हुए हैं। जो खन्ना, ये सारे अल्फाबेटिकली दिए गए हैं। इसमें आपने खन्ना चूज करना है, जिसका कोड 22 है, जो डायरेक्ट हमारे इग्नू खन्ना की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे आप। इसके अलावा जो अपनी मेन वेबसाइट है उसके बारे में बता दूं, आप इसको रेगुलर विजिट करते रहना। इसके होम पेज पे जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो ब्लिंक होती रहती है। जैसे अभी एग्जाम का चल रहा है वो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो प्रोजेक्ट या डायरेक्टेशन जमा करवानी है उसका लिंक आ रहा है, जिसकी लास्ट डेट 30 जून है। टेंटेटिव डेट शीट आ रही है, एडमिशन पोर्टल आ रहे हैं ऑनलाइन और ओडीएल एडमिशन के। इसके अलावा जिन्होंने पीएचडी का रिसेंटली एंट्रेंस दिया था उनका रिजल्ट आ गया, वो ब्लिंक हो रहा है। तो कुछ इनके न्यूज एंड अनाउंसमेंट भी आते रहते हैं। इसी तरह आप हमारी जो वेबसाइट पे आएंगे, इसमें हमने एक बनाया हुआ है डिजिटल नोटिस बोर्ड। न्यूज इवेंट में जाओगे तो सबसे ऊपर डिजिटल नोटिस बोर्ड आएगा। इसमें हम रिसेंटली रोज की रोज अपडेट करते हैं। यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करोगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसके अलावा इधर हमारे अनाउंसमेंट्स हैं, जिसमें हमने एडमिशन के अलग अलग पोस्टर दिए गए हैं अलग अलग प्रोग्राम्स के। उसके अलावा टर्म एंड एग्जामिनेशन का हमने लिंक दिया गया है, और इसी के बीच हमने टेंटेटिव डेट दी गई है। अभी मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। ये हमारा होम पेज है। इस पे जैसे आपने किसी भी प्रोग्राम एडमिशन लेनी है तो आपने प्रोस्पेक्टस खोलना है, तो आपके 2 ऑप्शन है, या तो मेन वेबसाइट पे जाओगे वहां पे चलोगे, अदरवाइज हमारी वेबसाइट पे आप प्रोस्पेक्ट पे लिंक करोगे, ये डायरेक्ट आपको मेन वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए कॉमन प्रोस्पेक्टस। जब यहाँ क्लिक करोगे तो ये आ रहा है कॉमन प्रोस्पेक्टस फॉर जुलाई 2022, जो जुलाई 2022 की एडमिशन चल रही है। इसका प्रोस्पेक्टस यहाँ पे दिया गया है। इसको आप इंग्लिश और हिंदी में दोनों में डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको डाउनलोड करके पहले आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको बताता हूँ कहाँ पे आपने अप्लाई करना है। अब दोबारा जाते हैं अपनी वेबसाइट पे। सबसे पहले खोलते हैं हम अपना डिजिटल नोटिस बोर्ड। इसको मैं लास्ट में आपको शुरू करेंगे। सबसे लास्ट में दिया लिंक ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यानी इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना के जितने भी अपने प्लेटफॉर्म है हमारे सोशल मीडिया के, सबके लिंक यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दिए हमने। आपको कहीं कॉपी पेस्ट नहीं करना,
सिंपल इस पर क्लिक करना है। ये तो हमारी वेबसाइट का लिंक आ गया। इसके अलावा ट्विटर अकाउंट पे आप क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट अपना इग्नू आरसी खन्ना का ट्विटर अकाउंट खुल गया। इसमें हम जैसे जो भी हम पोस्ट डालते हैं जहां पे आ जाती है। आज का जैसे हमने ये सेलिब्रेशन ऑफ 8th इंटरनेशनल योगा डे का है वो भी अब डाल दिया है। हाँ जी मैडम। हाँ, और 23 घंटे पहले जो आज हमारे टेलीकॉन्फ्रेंस हो गई थी अभी स्कूल ऑफ कंटिन्यू एजुकेशन की, वो डाला हुआ था। आज का IISc सेशन को कल शाम को डाल दिए थे। तो डेली हम इस पे कुछ ना कुछ अपलोड करते रहते हैं। जो भी हमारी लेटेस्ट प्रेस रिलीज आती है वो अपलोड हो जाती है। इसी तरह हमारा दूसरा जो है प्लेटफॉर्म वो है फेसबुक पेज, फेसबुक अकाउंट। तो फेसबुक अकाउंट और फेसबुक पेज में आपको अंतर बता देता हूं। जो फेसबुक अकाउंट होता है इस पे आप जैसे आप आते हो तो आप हमारे फ्रेंड बन जाते हो, परंतु इसकी एक लिमिट है। जब 5000 फ्रेंड से ऊपर लिमिट क्रॉस कर जाती है तो फिर आपकी जो रिक्वेस्ट है हमारे पास नहीं आती है। तो इसलिए हमने एक फेसबुक पेज क्रिएट किया गया है। तो जो इन्फॉर्मेशन हम इस पे अकाउंट पे डालते हैं वो सेम इन्फॉर्मेशन हम इसके पेज पे डालते हैं। यानी जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन आती है वो वेबसाइट पे भी जाएगी आरसी खन्ना की, फेसबुक पे भी आएगी, फेसबुक पेज पे भी आएगी और ट्विटर पे भी आएगी। आप कहीं पे भी आप एक अपना लॉगिन बना लो कि आप डेली आप एक बना लो कि आपने एक बार सर्च करने करना है। चाहे आप फेसबुक सर्च कर लो, चाहे ट्विटर कर लो, चाहे वेबसाइट कर लो। बाकी मेरी तो यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप तीनों चीजों को एक बार जरूर अपना रोज सर्च कर लिया करो ताकि आपको अपडेशन मिलता रहे। इससे आपकी क्वेरीज मिनिमम हो जाएगी। कई बार होता है कि कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें टेलीफोन नहीं मिल रहा, जहाँ हमारा ईमेल है पहुंचा या नहीं पहुंचा। वो हम जितनी भी स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन होती है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, वो हम सभी की अपने फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे अपलोड करते रहते हैं। तो इसलिए आप जैसे दिवेश जी बता रहे हैं कि एक आप रूटीन एक्टिविटी कर लो कि मुझे रोज विजिट करना ही करना है इग्नू का फेसबुक अकाउंट और जो है ट्विटर और यूट्यूब पे। क्या आप देखते रहो क्योंकि आपको क्यूरियोसिटी होगी कि मैं देखूं तो सही आज आरसी खन्ना या इग्नू आरसी खन्ना ने आज क्या अपलोड किया है। तो हो सकता है आपको बहुत ही फायदे वाली वो इन्फॉर्मेशन हो। तो इसलिए होता है तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सभी आपके लिए ही है, स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं। यहाँ पे डेली हम यानी कि लगभग हम 4 से 6 पोस्ट डेली डालते हैं। इसके अलावा अब नेक्स्ट बात करते हैं यूट्यूब की। इस पे आप क्लिक करोगे डायरेक्ट तो हमारा आरसी खन्ना यूट्यूब का पेज खुलेगा। जैसे हमारा अभी रिसेंटली एक योगा का वेबिनार होकर हटा था वो डाला हुआ है, अवेयरनेस प्रोग्राम डाला गया है। और जो आपकी काउंसलिंग लग रही है यानी जिन बच्चों ने एडमिशन जुलाई 2021 में लिया था एनुअल में और जनवरी 2022 सेमेस्टर में लिया था, उनकी काउंसलिंग डेली बेस पे यहाँ पे ऑनलाइन लग रही है और जिसका लिंक हम यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे आपका काउंसलिंग का वीडियो का नाम लिखा जाएगा, कोड कौन सा है और उसके अलग अलग ब्लॉग्स की वीडियो हम डाल रहे हैं। तो जैसे हमारी इंडक्शन मीटिंग हुई थी उसकी जैसे हमने फेसबुक पे आप पिछले महीने हमने आपसे की थी तो उसके जो पूरी वीडियो इस पे दी गई है। यानी आपने अगर कोई इसने इंडक्शन मीटिंग अटेंड करने से रह गए हैं तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म जाकर इसको क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे सारी वीडियो हमारी यहाँ पे आ जाएगी। जितना आते आते जाओगे तो आपको यही कह रहे हैं बार बार यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक आपको डेली आपने चेक करना है। अगर आपको लिंक नहीं मिलता तो आपने सिंपल हमारी ये फाइल खोलनी है, आपके सारे लिंक मिल जाएंगे। आपको कोई लिंक याद नहीं रखना है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना है, सिंपल क्लिक करना है तो वो पेज आपका डायरेक्टली खुल जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी पे सोशल मीडिया के बाद ये प्रोजेक्ट सबमिशन के लिंक है। तो इसमें काफी को कंफ्यूजन हो रही है कि हमने जो प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो यहाँ पे 2 तरह के लिंक है। एक तो है जो DEC प्रोग्राम कर रहे हैं, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर, उनका जो लिंक है वो अलग दिया गया है। जो अदर प्रोग्राम है यानी एक्सेप्ट DEC उनका लिंक अलग दिया हुआ है। तो आपने जिसने भी प्रोजेक्ट जिसके कंपोनेंट प्रोजेक्ट होता है, सिनॉप्सिस होती है, डिसर्टेशन होती है, आप सभी ने इस लिंक पे अपलोड करना है। तो जैसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अदर प्रोग्राम वाला, इस पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली ये लिंक खुल जाएगा। इस पे लास्ट डेट आ गई है 30 जून, पहले इसकी डेट 15 जून थी, अब ये डेट एक्सटेंड हो गई है। तो आप किसी भी प्रोग्राम पे हो एक्सेप्ट DEC, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट DEC 4, तो आप किसी भी प्रोग्राम के हो DEC छोड़कर अपने जो आपका डिसर्टेशन है, प्रोजेक्ट है या फिर अपना फील्ड वर्क है, इस पे आप अपलोड करोगे।
मैं बैक आता हूं। इसी तरह DEC4 के लिए अलग से बनाया गया लिंक, इसकी जो लास्ट डेट थी वो 15 जून थी और इसकी अब लास्ट डेट इसकी भी 30 जून कर दी गई है। इसमें पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर करने के बाद लॉगिन पे जाना पड़ेगा, लॉगिन करके आपको नेक्स्ट अपलोड करना पड़ेगा। या तो आप यहां से कर सकते हो या फिर ये दिए हुए दिनों रजिस्टर और लॉगिन का यहाँ पे भी दिया गया। और दूसरे कई स्टूडेंट की क्वेरी होती है कि मैंने रजिस्ट्रेशन किया था पर मैं लॉगिन का अपना पासवर्ड भूल गया हूँ, तो उसके लिए एक फॉरगेट पासवर्ड का साथ में दिया गया। जब आप रजिस्टर करोगे, जिस ईमेल आईडी से आप रजिस्टर करोगे, तो फॉरगेट पासवर्ड पे उस ईमेल आईडी को डालना, तो आपकी ईमेल पे एक नया पासवर्ड जनरेट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं असाइनमेंट्स की। जैसा अभी मैडम ने आपको बताया कि जो असाइनमेंट्स वगैरह, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह, फील्ड वर्क है, जिसकी लास्ट डेट थी वो 15 जून थी, जो रिसेंटली ये 30 जून तक बढ़ा दी गई है। हमने जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख दी है। यानी आप रोज हमारा डिजिटल नोटिस बोर्ड देखोगे तो आपको सारे जो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा ये सारे लिंक आपकी मेन वेबसाइट पे दिए गए हैं, पर हमने आपकी सहूलियत करने के लिए एक डिजिटल नोटिस बनाया, सारे लिंक इस पे दे दिए। आपको मेन वेबसाइट पे ढूंढने की, खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इस पे आ जाएगा। इसी तरह जैसे अभी पिनाक सर ने बताया था कि आप फ्रेश एडमिशन का कैसे अपना लिंक पे जाते हैं, ऑनलाइन लिंक पे जाएंगे तो यहाँ पे आप एडमिशन लेंगे। इसी तरह RR का यहाँ पे आप एडमिशन लेंगे। हमने इसका डायरेक्ट लिंक है जो अपने खन्ना वेबसाइट पे डाला गया। यहाँ पे क्लिक करोगे सीधा फ्रेश एडमिशन पे जाओगे, सीधा वही पेज खुलेगा। इसमें आपको इग्नू वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिंक खुलेगा। इसमें आप रजिस्टर करो, लॉगिन करो और अप्लाई करो। और इसकी लास्ट डेट है जो ऊपर आ रही है इसकी 31 जुलाई। इसी तरह जो स्टूडेंट ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, BA वाले स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर में ले चुके हैं, सेकंड ईयर में लेनी है, या सेकंड ईयर कर चुके हैं, थर्ड ईयर में एडमिशन लेनी है। इसी तरह मास्टर डिग्री वाले जिन्होंने सेकंड ईयर में एडमिशन लेनी है, उनके लिए डायरेक्ट लिंक है RR का, जिसको हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपका ये पेज खुलेगा और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जून है। इसमें सारी इंस्ट्रक्शन दी गई है, इसको आप काइंडली पहले पढ़ लेना, उसके बाद इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करके इसको नेक्स्ट RR करवा लेना अपना। इसके बाद चलते हैं हम DEC प्रोजेक्ट। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, DEC प्रोजेक्ट के लिए अलग से लिंक है, तो कई स्टूडेंट को दिक्कत जो भी आ रही थी तो हमने इसके लिए एक गाइडलाइंस बनाई थी। हमने रीजनल लैंग्वेज में एक उनके लिए गाइडलाइंस बनाई पंजाबी में कि DEC विद्यार्थी सूची कितना चलता है कि अपना प्रोजेक्ट हेठ लिख के लिंक पे अपलोड करन। क्योंकि वही हो रहा था, स्टूडेंट दूसरे लिंक पे जा रहे थे, फिर वो कह रहे हैं कि हमें DEC वहां पे नहीं मिल रहा, वहां पे प्रोग्राम कोड DEC शो नहीं कर रहा। तो हमने वहां पे लिंक भी दे दिया, अलग से हिदायत भी दे दिया कि आपका लिंक इस पे करना है और जो भी आपने क्या इसमें रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करना है, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट अपलोड करना है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रेस रिलीज की। यहाँ पे हम मंथ बाय मंथ इसको अपडेट करते रहते हैं। जून 22 में जितनी प्रेस रिलीज आई है अब तक, वो सारी इस पे दोनों लैंग्वेज में आएगी, हिंदी में भी और पंजाबी में भी। जैसे अभी हमारी जो जितने स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर से मीटिंग हुई थी उसकी प्रेस रिलीज है। इसके अलावा जो मैडम ने भी बताया, जून की जो परीक्षा के लिए शुरू हो रही है, अपने फॉर्म भरने की चल रही है प्रक्रिया, उसके लिए प्रेस रिलीज दी थी, जिसमें लिखा गया है कि इसकी लास्ट डेट 25 जून है और 200 रुपया पर पेपर फीस है इसकी। अगर 25 जून के बाद कराओगे तो उसको 1100 रुपया लेट फीस पड़ेगी। तो आपसे यही कहना है कि आपका ये 25 जून से पहले करवा दीजिए ताकि लेट फीस से बचा जा सके। इसी तरह जुलाई में जो नया सेशन अपना स्टार्ट हुआ था उसकी हमने प्रेस रिलीज दी थी, जिसमें लिखा गया कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पे चल रहे हैं और इसकी लास्ट डेट है वो लिखी गई थी। इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई लिखी गई थी और साथ में लिखा था जो RR वाले हैं उनकी 30 जून है। जिन दोनों यानी चीजें, दोनों की इंफॉर्मेशन एक ही इसमें प्रेस रिलीज में आ गई है। इसी तरह असाइनमेंट जो जमा करने की तारीख जो पहले 15 जून थी, पहले 15 जून वाली निकली गई है, उसके बाद हमने 30 जून वाली अभी लेटेस्ट निकाली है। ये नीचे डेट आ जाती है, हमने किस डेट को इसको पब्लिश करवाया था। ये बहुत ही इजी वे है आपको इन्फॉर्मेशन देने का। कई बार आपको कुछ प्रॉब्लम होती है कि नहीं मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स की क्वेरी जब हमारे पास टेलीफोनिकली आती है कि अब तो हमारा रह गया है टाइम पीरियड असाइनमेंट जमा कराने का, तो इन्फॉर्मेशन हमने एक स्टीक इन्फॉर्मेशन आपको थ्रू प्रेस रिलीजेस को पेस्ट भी कर दिया है, ताकि जब भी आप चाहें कि इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट की। तो जैसे हमारे 2 सेशन होते हैं, जनवरी का कि जुलाई का, तो हर सेशन की यहाँ पे लेटर एडवर्टाइजमेंट आती है
और साथ में लास्ट डेट लिखी होती है। इन केस अगर लास्ट डेट बढ़ेगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा, यानी आपको जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस पे आ जाएगी। और इस पे भी हमने दोनों लिंक दिए गए हैं, फ्रेश का लिंक दिया गया है और आरआर का लिंक दिया गया है। इसके अलावा हमने जो हमारे इग्नू हेडक्वार्टर है उसका जो भी सोशल मीडिया अपने अकाउंट है, प्लेटफॉर्म है, उनके दिए गए, फेसबुक का दिया गया, ट्विटर का और मेन वेबसाइट। इसी तरह आरसी खन्ना का फेसबुक का, ट्विटर का और आरसी खन्ना वेबसाइट। ये अपने एक आपको एक हैंडी इन्फॉर्मेशन दे दी आपको। इसके बाद करेंगे एडमिशन पोस्टर की, जो हमने अभी रिसेंटली डाला था वोकेशनल स्टडीज का। इसके अलावा हमने एक अलग से एक का बनाया, आपको दिखाता हूँ दूसरी तरफ, ये सेम चीज। ये मैंने बनाया एडमिशन पोस्टर्स, यानी जुलाई 2022 में जो भी प्रोग्राम मेन चल रहे हैं और सबके हमने पोस्टर बना दिए हैं। इसको हम डेली बेस पे अपडेट कर रहे हैं रिसेंटली, यानी कि अभी जो आए हैं उनके हमने डाल दिए हैं। बाकी आप देखना हफ्ते 10 दिन तक इसको पूरा भर जाएगा जी। आप किसी भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है उस पर क्लिक करना, जैसे आपने MA जनरल मास कम्युनिकेशन करना है तो आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे, ये एक आपको ब्रोशर खुल जाएगा जिसमें इसके बारे में लिखा गया मिलेगा कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, एलिजिबिलिटी क्या है, प्रोग्राम ड्यूरेशन कितनी है, मिनिमम मैक्सिमम कितनी फीस है, मीडियम कौन सा है, और पूरी डिटेल इसमें दी गई है। इसी तरह जो हम पहले देख रहे थे उधर वोकेशनल स्टडीज का, जब हमने आरसी खन्ना से हमने इसको क्रिएट किया है, इसमें हमने सेम उसको ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं, एलिजिबिलिटी दी है, ड्यूरेशन। हाँ, ये एक न्यूली एक्टिवेटेड प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ आर्ट्स वोकेशनल स्टडीज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एक वोकेशनल प्रोग्राम्स है। तो ये भी आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं जो कि वोकेशनल ओरिएंटेड आप प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसकी मिनिमम ड्यूरेशन, फी वगैरह वो सारा दिया हुआ, एलिजिबिलिटी दिया हुआ। मीडियम अभी फिलहाल इंग्लिश ही है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में हिंदी में भी ये हो जाएगा। इसमें भी हमने आपको ये डायरेक्ट लिंक दे दिया गया जिसमें आपने एडमिशन लेनी है। इस लिंक पे आपको जाओगे तो ये प्रोग्राम शो करेगा। इस तरह फॉर एग्जाम्पल आपको 2-3 और दिखा देते हैं। एक ये था, एक ये भी नया शुरू हुआ है, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट। जैसे MBA चलता है इसी तरह वो डिप्लोमा लेवल पे इवेंट मैनेजमेंट का शुरू हुआ है। ये भी काफी डिमांड है इस प्रोग्राम की ना। ये 1 साल का प्रोग्राम है और इसमें जो मीडियम इंस्ट्रक्शन है इंग्लिश ही है और +2 स्टूडेंट पास स्टूडेंट्स को कर सकते हैं। इसी तरह इसका स्ट्रक्चर दिएगा, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और टोटल 32 कैटेगरी करना पड़ेगा। इसमें इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल भी होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं MBA की बात करते हैं। MBA की आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि जो पहले MBA चल रही थी उसमें पहले एंट्रेंस होता था। तो अभी इन्होंने क्या किया, पिछले सेशन से MBA को एंट्रेंस से मुक्त कर दिया गया। कोई भी स्टूडेंट जो ग्रेजुएट है और जिसके जो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी या 45% रिजर्व कैटेगरी के मार्क्स हैं, वो डायरेक्ट इसमें एडमिशन ले सकता है। इसमें अभी कोई भी एंट्रेंस नहीं है। और इसकी भी लास्ट डेट 31 जुलाई है और जुलाई 2022 सेशन के लिए। और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 साल है। मुझे लगता है कि ये हमने आज के सेशन में काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी है और इसका फायदा स्टूडेंट्स जरूर उठाएंगे। और हम इसके बाद आगे कंटिन्यूस ये सेशन रखेंगे, इसलिए आप इग्नो के साथ, हमारे सोशल मीडिया के साथ, फेसबुक के साथ, यूट्यूब के साथ जुड़े रहना, क्योंकि हम आपको ये सारी डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इग्नो जुलाई 2022 सेशन की देते रहेंगे। अब हम इसके बाद शुरू करेंगे प्रोग्राम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, वो हम आने वाले सेशंस में हम पर प्रोग्राम वाइज आपको डिटेल्स देते रहेंगे, जिसके आपको बहुत ही फायदा हो जाएगा। और इसके साथ मैं आपको और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स जो है इग्नो के BAG मीन्स BA जनरल प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया है या लेने वाले हैं जुलाई 2022 सेशन में, और इग्नो की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत NEP 2020, जिसमें स्टूडेंट्स की मदर टंग को बहुत ही इनकरेज किया जा रहा है, ताकि क्योंकि स्टूडेंट्स का जो हम अपने विचार, अपने व्यूज या अपना थॉट अपने मदर टंग में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उससे इजी कोई और वे नहीं है। बेशक हम इतना इंग्लिश या हिंदी में एटलीस्ट पंजाब के लोगों के लिए है कि वो उनको एक
मुश्किल फेस आती है कि कैसे अपने व्यूज को दूसरी सेकंड लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस करें। तो उनके लिए है कि हमने इग्नो का जनवरी 2022 से BAG प्रोग्राम में हमारा इग्नो रीजनल सेंटर खन्ना के लेवल पे एक स्टूडियो एस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें हम पंजाबी में काउंसलिंग करवाते हैं। हालांकि हम रोज उसका शेड्यूल भी अपलोड करते हैं, और ये हमारा जो चैनल बेस्ड काउंसलिंग है स्वयं प्रभा पे है। डेली हमारा 1:30 से 2:30 बजे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे काउंसलिंग चलती है पंजाबी लैंग्वेज में। आप ध्यान देखिए, पंजाबी लैंग्वेज में ये आपको काउंसलिंग दी जाती है। इसलिए वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने BAG प्रोग्राम में ऑलरेडी एडमिशन लिया हुआ है, वो इस काउंसलिंग का फायदा उठाएं और अपना एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कराएं। तो ऐसे ही जो स्टूडेंट्स हमारे इग्नो के जुलाई 2022 सेशन में जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही कह लो सहूलियत हो गई है, और खुशी की भी बात है कि अब हम इग्नो में पंजाबी में भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश में जिनको कहीं अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ रही है या हिंदी में दिक्कत आ रही है, लेकिन आपको ये मैं कहना चाहूंगी कि आपको एग्जाम जो है इग्नो में जो मीडियम है जैसे इंग्लिश और हिंदी है, उसी में ही आपको असाइनमेंट्स लिखना है या एग्जाम उसी में देना है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पंजाबी में ये काउंसलिंग सेशन शुरू किए हुए हैं, तो इसलिए आप इसका फायदा उठाएं। तो इसके साथ ही मैं आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ कि आप इग्नो के साथ जुड़े हैं और जुड़े रहिए। और आने वाले टाइम में हम आपके लिए अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन और वीडियोस और फेसबुक लाइव सेशंस लाते रहेंगे, और आप इस हमारे सेशंस का फायदा लें। नमस्कार एंड धन्यवाद।